नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज़। इस वक्त हम जन सुराज के दफ्तर में हैं और हमारे साथ जो है जन सुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं, प्लस मीडिया प्रभारी भी हैं। जिस तरह से जन सुराज इस वक्त पूरे बिहार में छा रहा है, कह सकते हैं आप, सारी पार्टियां जो है उनका सारा फोकस जो है जन सुराज के तरफ यानी प्रशांत किशोर की तरफ जो है आ चुका है। अक्सर आप मीडिया में भी देख रहे हैं, अखबार में भी देख रहे हैं। तो इन लोगों का फोकस जो है वो प्रशांत किशोर जी की तरफ आ चुका है कि वो कब क्या कर रहे हैं। एक समय था जब इनके तरफ लोग उतना ध्यान नहीं देता था। गौर कीजिए, चाहे वो मीडिया हो, हम हो, आप हो या कोई भी हो, प्रशांत किशोर की तरफ लोगों की निगाहें नहीं थी। लेकिन आजकल जिस तरह से सुर्खियाँ बने हुए हैं प्रशांत किशोर जी, तो इसे आप लोग भी समझ रहे होंगे कि मामला कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो आइए ज़रा हम जानते हैं इनसे। सर, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी के तरफ सभी लोगों का निगाहें जो है वो आ रहा है, चाहे वो पार्टी के लोग हो, चाहे वो मीडिया के लोग हो, ठीक है। अब ये वर्तमान में जो स्थिति चल रहा है मीडिया और पार्टी का, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी की तरफ फोकस किया जा रहा है, ठीक है, क्या आपको ऐसा लगता है कि लोगों को ये अब दिखने लगा है कि प्रशांत किशोर जी जो घोषणा करने जा रहे हैं 2 अक्टूबर को, उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल खड़ा होने वाला है? निश्चित रूप से देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो 2 अक्टूबर 2022 से गांधी की कर्मभूमि भितिहरवा आश्रम से पदयात्रा शुरू करी और वहाँ जो उन्होंने सिंह गर्जना की, शंखनाद किया बिहार को बदलने का, वो आज मिशन पूरा होने के कगार पर है। वो उनकी पदयात्रा में जो लोग जिस तरह से उमड़ रहे हैं, जिस तरह से लोगों की भागीदारी हो रही है और लोगों को जिस प्रकार आदरणीय प्रशांत किशोर जी समझाने में सफल हो रहे हैं, उसी का नतीजा है कि भारी भीड़, भारी लोग, हर वर्ग के लोग, हर जात के लोग आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में शामिल होते जा रहे हैं। और यही बेचैनी का कारण है राजद के पास भी, यही बेचैनी है भाजपा के पास भी, जनता दल यू के पास भी। कांग्रेस तक हर कोई पार्टी नहीं है बिहार में, उससे हम लोगों को न कोई मतलब है न कोई मामला है, वो जो लालू जी के पछलगू पार्टी है। तो लेकिन नीतीश कुमार जी, जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी और राजद ये बौखला गया है। इसीलिए उन तमाम लोगों की नज़र आदरणीय प्रशांत किशोर पर टिकी हुई है। एक और सच्चाई है, क्यों नहीं बौखलाएंगे, सारे राजनीतिक दल के लोगों को मालूम है प्रशांत किशोर जी कुशल चुनावी रणनीतिकार हैं, प्रशांत किशोर जी कुशल चुनावी प्रबंधक हैं। तो इनकी प्रबंधकीय क्षमता से तो डर उन लोगों में है ही। इसलिए आपने देखा ना पिछले दिनों जगता बाबू को चिट्ठी निकालनी पड़ी। अब जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष जी ने ही पूरा माने भड़ास निकाला। अभी अभी रोहिणी आचार्य जी, लालू जी की बेटी हैं, विदेश में रहती हैं, चुनाव लड़ने आई थी छपरा से, कैसे हार के चली गई आपने देखा ही। उन्होंने भी ट्वीट करके हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी को क्या क्या भद्दी अपशब्दों का, भद्दे अपशब्दों का प्रयोग किया। तो ये सब उन लोगों का बौखलाहट का ही परिणाम है। चूँकि जनता, राजद से जनता दूर हो चुकी है। पिछले संसदीय चुनाव में भी आप जो बोले कि आरजेडी को बौखलाहट है, ठीक है, तो आरजेडी को नहीं, खास करके आरजेडी को बौखलाहट तो होगा ही ना। आप लोग जो है MY समीकरण पे चोट कर रहे हैं उनका। नहीं, चोट हम लोग क्या करेंगे? वहाँ जो मुस्लिम भाई हैं, पिछले 32 वर्षों से भाजपा का डर दिखा करके ये लोग उनको अपने पिंजड़े में रखे हुआ था और उनको कोई न शिक्षा दे रहे थे लोग, न उनको सरकार में भागीदारी बनाया, न उनको संगठन में जिम्मेदारी दी। सब जगह उनको प्रताड़ित करते ही लोग रहे और वो मजबूरी में, विकल्प के अभाव में इनका झंडा बरदारी करते रहे हैं मुसलमान भाई। प्रशांत किशोर जी को चुनाव में खड़ा होने से सबसे बड़ा नुकसान तो आरजेडी को होने जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, गलतफहमी मत रहिए। आरजेडी तो का सुपड़ा साफ हो जाएगा, सबसे बड़ा नुकसान खाली थोड़े। आरजेडी कहाँ रहेगा पता नहीं रहेगा, जनता दल यू कहाँ चला जाएगा उसका भी पता आता नहीं चलेगा। मतलब इसीलिए लोग बीजेपी का भी पार्टी कर रहे हैं इसको। नहीं, बीजेपी से तो हमारी लड़ाई होगी साहब। हम अगले चुनाव में तो हमारी बीजेपी से ही लड़ाई होगी, एनडीए गठबंधन से ही लड़ाई होगी। लेकिन एनडीए गठबंधन भी सवर्ण मतदाताओं को और अति पिछड़ा मतदाताओं को अपने पास रखने में फेल कर जाएंगे। एक बात और हमको सर बताइए, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री देश में जो है बीजेपी की सरकार है,
बिहार में बीजेपी की सरकार है जी। एक समय था जब मणिपुर जल रहा था तो भी प्रधानमंत्री जी चुप थे। आज बांग्लादेश जल रहा है तो भी प्रधानमंत्री जी चुप हैं। और बंगाल में इस तरह की घटना जो घटी तो भी नरेंद्र मोदी जी चुप हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है जी, ये लोग झूठ बोल के और अफवाह फैला करके राजनीति करते हैं। इन लोगों का विकास करने की नीयत नहीं है। बंगाल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वहाँ का सरकार, वहाँ की सरकार का फेल्योर है, इसलिए कि एक प्रशिक्षु चिकित्सिका सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाली, सरकारी अस्पताल में पढ़ने वाली ये डॉक्टर, और वो उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। और उस हॉस्पिटल में जहाँ 7,000 से अधिक लोगों की भीड़ बराबर बनी रहती है, वहाँ किसी को पता नहीं चला साहब। वहाँ सीसीटीवी कैमरा तक नहीं है। ये सरकार का फेल्योर है। ठीक उसी तरह से बिहार में अभी मुजफ्फरपुर में एक सप्ताह पहले एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। जहानाबाद में भी इसी तरह से हुआ, एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ और उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। तो ये घटना बिहार सरकार का फेल्योर है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों इसके लिए जिम्मेदार है। अकेले नीतीश कुमार थोड़े जिम्मेदार है साहब, दो डिप्टी सीएम लेके बैठे हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट का फेल्योर है। शायद प्रशांत किशोर जी बोल दिए कि मेरी सरकार बनेगी तो 1 घंटा में शराब चालू कर देंगे। एकदम सही बोले हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी। जो भी बोलते हैं, जो भी बिहार में बोल रहे हैं, उसका कोई काट है तो कोई बता दे। जहाँ तक दारूबंदी की सवाल है, दारूबंदी फेलियर है। हर घर में उपलब्ध है, हर जगह होम डिलीवरी है। अमेजोन सिस्टम बिहार में चल रहा है और प्रशासन, तस्कर, पुलिस सब की मिली भगत से दारू बिहार के गली गली में बेचे जा रहे हैं। और नतीजा ये हुआ है कि युवा पीढ़ी गांजा, चरस और अफीम के फेरा में पड़ गई। साहब, पूरे युवा के नस्ल को बर्बाद करने का काम ये शराबबंदी कर रहा है, इसलिए इसको अविलंब ख़त्म करना चाहिए। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 घंटा के पहले ख़त्म कर देंगे, तो सही बोले हैं। तो जैसा कि आपने सुना संजय ठाकुर जी ने कहा शराबबंदी पर लेके, तो आप सभी लोगों को इस बात को समझना होगा। आपके पति देव शराब छोड़ दिए, लेकिन उससे भी खराब नशा आपके बच्चे जो भी हैं उन लोगों ने पकड़ लिया। यानी कि आपका बुढ़ापा खत्म। पतिदेव शराब पीते थे तब तो ठीक था, बच्चा का भविष्य तो कम से कम बन रहा था। लेकिन पतिदेव छोड़ दिए, अब बच्चा लोग शुरू कर दिया, तो सोचिए कि आपका बुढ़ापा क्या होगा। ये प्लानिंग और ये स्थिति थी बिहार सरकार की। आने वाली जो पीढ़ियां हैं, ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद अनुभव कीजिए कि आपका बुढ़ापा कैसे बीतेगा। जब आपका बाल बच्चा जो है स्मैकर हो गया है, तो आप लोग आगे कैसे जी पाइएगा बुढ़ापे में। इस पर आप सभी लोगों को विचार करना होगा। मैं कृष्णा सिंह, DI न्यूज़, पटना।